झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा में बच्चों को दूषित खून चढ़ाए जाने के गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने कहा कि इतने संवेदनशील मामले में एफआईआर न होना सिस्टम की बड़ी चूक है। इससे पहले एसओपी की अनदेखी के कारण 5 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव होने पर भी कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। अब दोषियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। और अब हाथियों के आतंक से जुड़ी दर्दनाक खबर। झारखंड में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोकारो के बरकी पुन्नू गांव में हाथियों के झुंड ने धान की तलाश में घर पर हमला कर एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में बुजुर्ग दंपत्ति और एक महिला शामिल है। घटना के बाद इलाके में दहशत है और 5 गांवों में निषेधाज्ञा लागू की गई है। और अब चाईबासा से पुलिस महकमे को झकझोर देने वाली खबर। चाईबासा के अमौर थाना में तैनात हवलदार आलमनाथ भूइया ने बुधवार सुबह अपने कमरे में सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली गले के आर पार हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कैंटीन कर्मी के पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। और अब चाईबासा से यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का मामला। चाईबासा मुफस्सिल थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश सिंह बिहार का रहने वाला है और तमिलनाडु में पीड़िता के साथ काम करता था। शादी से इनकार के बाद वो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। और अब गिरिडीह से सामूहिक दुष्कर्म का बड़ा खुलासा। गिरिडीह के हरलाडीह ओपी क्षेत्र में 2 आदिवासी बच्चों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 किशोरों को निरुद्ध किया है। जांच में सामने आया कि एक पीड़िता के एक्स बॉयफ्रेंड ने बदले के लिए साजिश रची थी। पुलिस अब एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। और अब हजारीबाग से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग पुलिस ने नशा कारोबारियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए चौपारण क्षेत्र में करीब 350 एकड़ अफीम की खेती नष्ट कर दी है। वन विभाग के साथ मिलकर ट्रैक्टर और ड्रोन की मदद से ये अभियान चलाया गया। एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि अफीम माफिया पर आर्थिक चोट जरूरी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अब कई किसान वैकल्पिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। और अब पलामू से प्रेम संबंधों से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे। पलामू जिले में प्रेम संबंधों से जुड़े मामले पुलिस और समाज दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 10 में से 2-3 शिकायतें प्रेम संबंधों से जुड़ी होती हैं, जिनमें कई बार झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं। किसी ने बेटी के नाम पर शिकायत की तो किसी ने अपहरण की फर्जी कहानी बनाई। एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि ऐसे मामलों में काउंसलिंग और कानूनी कार्यवाही दोनों की जा रही है। और अब अंधविश्वास की एक और खौफनाक वारदात। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र के हुसुपी गांव में अंधविश्वास ने एक बार फिर जान ले ली। डायन बिसाही के आरोप में 57 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। महिला की चीख पुकार के बावजूद डर के कारण कोई बचाने नहीं आया। घटना के 12 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश है। और अब रांची में गैंगवार और फायरिंग की खबर। रांची के बीआईटी मेसरा क्षेत्र में राहुल सिंह गैंग के अपराधी ने अस्पताल के बाहर हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें अपराधी बाइक से फायरिंग कर फरार होता दिख रहा है। गैंग ने पास के कार शोरूम मालिक को रंगदारी को लेकर धमकी भी दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी है। और अब राजधानी से बड़ी चोरी की वारदात।
राजधानी रांची में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सुखदेवन नगर थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान से चोरों ने 16 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक चोर दुकान के अंदर चोरी कर रहा था, जबकि 6 बाहर पहरा दे रहे थे। पुलिस एफएसएल जांच और फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। नगर निगम चुनाव को लेकर रांची में अपराधियों और उचक्कों की सक्रियता बढ़ती दिख रही है, जिसे देखते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। जेल से छूटे और जमानत पर बाहर घूम रहे अपराधियों को अब सप्ताह या 15 दिन में थाना हाजिरी देनी होगी और शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भी भरना होगा। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को धारा 163 का नोटिस भेजा जा चुका है। पुलिस ने साफ कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। और अब रांची से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत की खबर। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। गहरे पानी में चले जाने से दोनों बच्चे बाहर नहीं निकल सके और मौके पर ही उनकी जान चली गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब नगर निकाय चुनाव के नामांकन से जुड़ी बड़ी जानकारी। झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें कुल 6,979 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। खास बात यह है कि इनमें 3,462 महिलाएं शामिल हैं, जो शहरी राजनीति में मजबूत भागीदारी का संकेत है। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 674 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह के बाद असली मुकाबला शुरू होगा। और अब मौसम को लेकर जरूरी अपडेट। झारखंड में अगले 24 घंटों में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है, जिससे रात में कनकनी बढ़ेगी। पलामू, गढ़वा और चतरा में घने कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 फरवरी तक ठंड का असर बने रहने की संभावना है। और अब राज्य के लिए बड़ी तकनीकी निवेश की खबर। झारखंड को तकनीकी हब बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। सिंगापुर की सनशाइन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड राज्य में अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। इस परियोजना में करीब 3300 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1600 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार और कंपनी के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर सहमति बनी है। और अब जेपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जेपीएससी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। इस मुद्दे पर आज कोई फैसला नहीं हो सका, जिससे उम्मीदवारों को फिलहाल निराशा हाथ लगी है। बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन इस अहम मुद्दे पर सरकार ने और समय लेने का संकेत दिया है। और अब कोल परियोजना से जुड़ा बड़ा आरटीआई खुलासा। पकरी बरवाड़ीह कोल परियोजना को लेकर आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। एनटीपीसी ने स्वीकार किया है कि इस परियोजना से कुल 34 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की मांग कर रहे हैं। अब इस सूची के सामने आने के बाद सरकार और कंपनी पर दबाव बढ़ गया है। और अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन से जुड़ी खास खबर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन और संघर्ष पर आधारित फीचर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ साथी शंकर किशोर महतो से मुलाकात की। फिल्म पूरी तरह वास्तविक घटनाओं पर आधारित होगी और गुरुजी के संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और अब सरकार पर लगे गंभीर आर्थिक आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की है। मरांडी ने कहा कि फाइल 3 महीने से लंबित है, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है। अब इस आरोप पर राजनीतिक घमासान तेज होने के आसार हैं। और अब धनबाद से संवेदनशील मामला। धनबाद की पुटकी कोलियरी में बीसीसीएल कर्मी की मौत के बाद
9वें दिन भी शव धरना स्थल पर रखा है। परिजन आश्रित नियोजन की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रबंधन चुनाव आचार संहिता का हवाला दे रहा है। यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है और प्रशासन वार्ता की कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब मिलेगा मृतक परिवार को न्याय। रातू प्रखंड के मुरगू क्षेत्र में NH39 पर क्रेटा कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पंचायत प्रधान जौरा उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH75 को जाम कर दिया, जिससे आवागमन ठप हो गया। मौके पर पहुंचे युवा नेता ओम शंकर गुप्ता ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रशासन हालात को नियंत्रित करने में जुटा है। और अब परीक्षा परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट दिसंबर 2030 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार 5108 उम्मीदवार JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हुए हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी PhD के लिए पात्र घोषित किए गए हैं। परीक्षा देश भर के 283 शहरों में कंप्यूटर आधारित मोड में हुई थी। रिजल्ट NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अब शिक्षा से जुड़ी एक अहम सूचना। झारखंड के ग्रामीण छात्रों के लिए संचालित झारखंड मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और 21 फरवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की होगी और चयन पूरी तरह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। राज्य भर के 82 मॉडल विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। और अब गिरिडीह से बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी खबर। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र में उज्जवल पब्लिक स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। जांच में सामने आया कि वैन का फिटनेस और इंश्योरेंस वर्षों पहले ही खत्म हो चुका था। ग्रामीणों ने चालक को अप्रशिक्षित बताया और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। और अब धनबाद से सियासी संदेश। धनबाद में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आउटसोर्सिंग कंपनियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा, नहीं तो जनता खुद कब्जा करेगी। मुख्यमंत्री ने पेसा कानून, महंगाई और शिक्षा पर भी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से बच्चों को पढ़ाने और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने की अपील की।